अब आप लोगों में क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आते हैं, मुझे नहीं पता। आप लोगों में क्या मुख्तार अब्बास नकवी भी आते हैं, मुझे नहीं पता। आप लोगों में शहनवाज हुसैन भी आते हैं, मुझे नहीं पता। तो शिया को सुन्नी पे भरोसा नहीं, सुन्नी को शिया पे भरोसा नहीं, देवबंदी को बरेलवी पे भरोसा नहीं, बरेलवी को अहले हदीस पे भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि विल यू अलाउ मुस्लिम्स टू बी अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट। ये 1 to 1 रखिए मेरे साथ इनका। 1 to 1 ही तो है, अभी कौन सा कोई बीच में आ रहा है आप लोगों के? कमाल है, आप ही आरोप लगा के भाग रहे हैं। अब 1987 में मैं बालक के रूप में राम मंदिर निर्माण के संकल्प की रैली में अयोध्या में गया था। मुख्तार अब्बास नकवी जी का भाषण मैंने पहली बार सुना था। ये जानबूझकर अपने आप को पाक साफ दिखाने, जितने भी चेयरमैन आए, बात का जवाब ही नहीं दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया मेंबर हो सकता है कि नहीं, पहले हाँ या ना, फिर मैं जवाब देता हूं। चोर हैं एक नंबर के। वसीम रिजवी ने अरे एक बता दो, किया है। राजनीति के ऑडियो डाउन कर रहा हूं, देखिए ये इस देश की खाते हैं और इस देश की सोचते हैं, लेकिन ये जो मॉडल फेल हुआ है, ये हिंदू राष्ट्र का मॉडल। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, राम मंदिर, ये जो लॉजिक लेकर आए हैं, राम मंदिर में चोरी, हिंदू, ये जो राम मंदिर में चोरी, पूरा हिंदू राष्ट्र का मॉडल फेल हुआ है। इस पर राम मंदिर को भाजपा विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू राष्ट्र का प्रतीक बनाया था, उनको राम मंदिर आंदोलन में इन्वॉल्व किया था। सवाल का जवाब दीजिए सर आपके भाई, मगर आप सवाल का जवाब दीजिए। बढ़िया सब हिंदू राम का मंदिर बनाएंगे। आई मीन इट इज ऑल ओवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और गोदी मीडिया एंकर अमित देवगन के बीच में आ गए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फिराज किदवई ने दोनों की खटिया खड़ी कर दी। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सपा के पढ़े लिखे समझदार प्रवक्ता हैं, आप कैसे बोल गए कि यूपी का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने बनवाया? भाई साहब, यूपी में वनडे इंटरनेशनल मैच तो लखनऊ में 1987 के वर्ल्ड कप में खेला जा चुका है। कानपुर यूपी का रेगुलर टेस्ट सेंटर रहा है 1959 से, और शायद आपको ना पता हो 1952 में लखनऊ में पहला टेस्ट मैच खेला गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जिसमें पाकिस्तान के कैप्टन अब्दुल हफीज कारदार और भारत के कैप्टन लाला अमरनाथ थे। और हो सकता है हम लोगों को बुरा लगे, आप लोगों को अच्छा लग जाए, वो मैच पाकिस्तान जीत गया था। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? कानपुर रेगुलर टेस्ट सेंटर रहा है, लखनऊ में 52 में टेस्ट मैच खेला जा चुका है, 87 में वनडे खेला जा चुका है। और रही बात, आपने कहा एक मेट्रो, तो भाई साहब आप लखनऊ में थोड़ा घूमते होंगे, पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशीपुलिया के ऊपर बनी हुई मेट्रो का आप एक हिस्सा भी दिखा दीजिए। मैं तो सिर्फ अपने घर के आसपास की बात कर रहा हूं, जो कभी 2017 से पहले हो। और तीसरी बात, ये मेट्रो का क्रेडिट आप कहां से लेने लगे? मेट्रो तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये तो कोई प्योरली स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। मेट्रो दिल्ली, वो तो मेट्रो पावर कारपोरेशन है, जिसमें कि रेलवे मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व रहता है। आप कहते हैं एक्सप्रेसवे बनवाया, अरे भाई साहब, आगरा का एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे स्टेट ने कैसे बनवा दिया? मतलब आप लोग जब अपना अखिलेश जी की प्रशस्ति में आते हैं तो इसलिए कई बार आप लोग फैक्चुअली रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि जो भी आपने वक्फ बोर्ड की बात कही, अमित जी एक बात और कह दूं, वक्फ बोर्ड पे भाईचारा देखिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है और शिया वक्फ बोर्ड अलग है। शिया सुन्नी को जमीन पे भरोसा नहीं है एक दूसरे पे। मुस्लिम भाईचारा का कमाल देखिए, मगर जब हिजबुल्लाह पे अटैक होगा तो सुन्नी भी आके छाती पीटेगा। भले ही शिया है हिजबुल्लाह तो क्या हुआ, हमास शिया है तो क्या हुआ, अरे मुझे छाती पीटने का मौका तो मिला। गाजा में कुछ होगा तो शिया भी छाती पीट देगा, अरे उसमें हुआ तो क्या हुआ। मगर जब जमीन और जायदाद की बात आएगी तो शिया को सुन्नी पे भरोसा नहीं, सुन्नी को शिया पे भरोसा नहीं, देवबंदी को बरेलवी पे भरोसा नहीं, बरेलवी को अहले हदीस पे भरोसा नहीं। तब सबके ट्रस्ट अलग अलग रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे। तो भाई साहब, हिंदू तो छोड़िए, मेरा पहला प्रश्न है, क्या शिया वक्फ बोर्ड में आप सुन्नी को रखने को तैयार हैं, या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में आप शिया को रखने को तैयार हैं? कृपया यह बता दीजिए। जवाब अमीर जी 20 सेकंड। हाँ अमीर जी, देखिए सुधांशु जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं अक्सर कहता हूं कि राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी, लेकिन इन्होंने आज एक बहुत आपत्तिजनक शब्द बोला और सुधांशु जी की जगह अगर कोई और होता तो मैं शायद उसकी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देता। इन्होंने कहा कि 1992 या क्या, मेरा फोन कट गया था, 90 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच में किसके मैच हो रहा था और उसमें पाकिस्तान जीत गया था, तो शायद हमको खुशी हुई होगी। मैं इससे बहुत आहत हूं। 52 पहला टेस्ट और मुझे बहुत अफसोस है, हाँ, और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि बोल रहे हैं कि आपको या आप लोगों को खुशी हुई होगी। अब आप लोगों में क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आते हैं, मुझे नहीं पता।
आप लोगों में क्या मुख्तार अब्बास नकवी भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में शहनवाज हुसैन भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में दानिश अंसारी भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में आरिफ मोहम्मद खान आते हैं? मुझे नहीं पता। या तो यह कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सारे मुसलमान जितने थे उनको खुशी हुई होगी। मुझे लगता है इनका मतलब यह नहीं होगा। सुधांशु जी जज्बात में आकर के बोल गए। इन्होंने कुछ कोड्स की बात की, तो मैं भी आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को जब सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा था। सुधांशु जी आप बोलते हैं ना बार बार, चेक करिएगा, मैं बोल रहा हूं आप चेक करिएगा कि विल यू अलाउ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि विल यू अलाउ मुस्लिम्स टू बी अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट। ये केंद्र सरकार से पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने। रतिलाल पंचनंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा था कि धार्मिक मैटर्स में द राइट ऑफ द मैनेजमेंट गिवन टू अ रिलीजियस बॉडी इज अ फंडामेंटल राइट दैट नो लॉ कैन टेक अवे। तो ये तो रतिलाल पंचनंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और एक आखिरी बात अमीर जी, अभी सबरीमाला के केस में जो अभी 16 अप्रैल 2026 को, मुश्किल से 2 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन नॉट हॉलो आउट अ रिलीजन इन द नेम ऑफ रिफॉर्म। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी सबरीमाला के जजमेंट में कहा है। तो रतिलाल पंचनंद गांधी के केस से लेकर के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने, और सबरीमाला के केस में, और आर्टिकल 26 क्या कहता है जरा से ये भी पढ़िएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर हिंदू भाइयों को आप वक्फ बोर्ड में लाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी साहब को अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया तो क्या बाय डिफॉल्ट अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वो चेयरमैन होंगे, हां या ना? बस इतना बता दीजिएगा मुझे। सुधांशु जी। फराज भाई, आपने मेरे बात का जवाब ही नहीं दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया मेंबर हो सकता है कि नहीं, पहले हाँ या ना, फिर मैं जवाब देता हूं। बोलो भाई, उदाहरण बताओ एक पूरे देश में। मुझे नहीं पता। सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया मेंबर बताइए। नहीं, मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं पता सुधांशु। आइए, चलिए, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट अवेयर। अब आइए, ठीक है, ठीक। अब आइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई पसमंदा मुसलमान बताइए। गद्दी, घोसी, अंसारी, बेहना, हलालखोर, कसाई, बताइए। देखिए नहीं, अरे अपने में भाईचारा नहीं है यार, दूसरे से तो हो गए। बताइए, है कि नहीं है? आप ठीक है भैया, मैंने आपसे, देखिए अब मैं आता हूं, देखिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा। अब मैं दूसरी बात आपको कहता हूं। आपने मुख्तार अब्बास नकवी जी की बात कही, तो फराज भाई मैं बताना चाहता हूं, अप्रैल 1987 में मैं बालक के रूप में राम मंदिर निर्माण के संकल्प की रैली में अयोध्या में गया था। मुख्तार अब्बास नकवी जी का भाषण मैंने पहली बार सुना था। मुख्तार अब्बास नकवी तब भाजपा के साथ खड़े थे जब दूर दूर तक सपने में उम्मीद नहीं थी कभी जिंदगी में सत्ता आएगी। 2 सीटों वाली पार्टी थी। और मैं दर्शकों से कहता हूं, अमीश जी, मुझे इतनी क्लियर मेमोरी है, मुख्तार अब्बास नकवी ने उस दिन सफारी सूट पहना हुआ था, हाफ आस्तीन का, और संभवतः ग्रे कलर का। अगर किसी के पास फोटोएं हो उस रैली की तो जाके चेक कर ले, मंच पे बैठे हुए थे। तो ऐसा था, हमारे नकवी जी हो या शहनवाज जी हो, वो कोई पद के लालच में नहीं आए थे, और उनको राम मंदिर आंदोलन में इन्वॉल्व किया था। सवाल का जवाब दीजिए सर। आपके भाई, मगर आपके लोग क्या का जवाब दीजिए। मैंने तो जवाब दे दिया भाई। जब राम मंदिर आंदोलन में मंच पे उनको स्थान दिया तो बाकी चीज तो बहुत छोटी हो गई मेरे भाई, मुद्दा ही खत्म हो गया। अब मैं जवाब देता। अरे साजिद रशीदी को मैं एक सेकंड में वापस आता हूं। दूसरी बात सुनिए। साजिद रशीदी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है कि जब ममता बनर्जी की सरकार ने फिराद हकीम को तारकेश्वर मंदिर विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, कोई आक्रोश नहीं हुआ? 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ मेले का मुख्य प्रभारी मंत्री बनाया आजम खान को, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई विरोध नहीं। तीसरा फैक्ट, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अभी मुक्तेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव कमेटी में एक मुस्लिम सदस्य रखा, कोई हंगामा नहीं हुआ। संसद में कानून पास होने के तहत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम हुए, विपक्ष का और मौलानाओं का हंगामा शुरू हो गया। क्या आपको लगता नहीं है ये सेकुलरिज्म का चश्मा एक तरफा है, वन साइडेड है? देखिए, मैं अमीश भाई, मैं इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की तो बात नहीं करता, क्योंकि इनसे जितना नुकसान मुसलमानों का हुआ है वो शायद मैं अपने लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, ये जो बार बार लूट की बात आती है
कि वक्फ में लूट किसने मचाई है। वक्फ में लूट आम जनता ने नहीं मचाई है, इन सरकारों ने मचाई है। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इन्हीं सरकारों ने वक्फ की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द किया है, इन्होंने ही बेचा है, इन्होंने लिया है। दिल्ली के अंदर 250 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं प्राइम लोकेशन पर, जिनका अगर किराया आ जाए तो कई हजार करोड़ रुपया होता है किराया। ये प्राइम लोकेशन पर हैं, ये सरकारों ने लूटा है, आम आदमी ने नहीं लूटा है। ये जो शादाब शम्स बैठे हुए हैं ना, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। वसीम रिजवी को हिंदू बनना पड़ा क्योंकि बहुत सारे केसेस थे उनके ऊपर प्रॉपर्टी को खुद करने के। एक बताइए, ये जानबूझकर अपने आप को पाक साफ दिखाने, जितने भी चेयरमैन आपने चोरी करी है, नहीं करी, मैं इस विषय पर नहीं आता। आपने लूट खसोट करी है, मैं इस विषय पर नहीं आता। आप चोर है, मैं इसमें नहीं आ रहा। मैं आपको मौका दूंगा शादाब शम्स, लेकिन लेट साजिद रशीदी। अमीश भाई मैं आधा घंटा चुप रहा, इनको कहिए चुप रहे। अब ये बोल रहे हैं बीच में, इनको शांत करा। जितने भी चेयरमैन वक्फ के आए हैं, जितने भी चेयरमैन वक्फ के आए हैं, दिल्ली हो या यूपी हो, किसी भी जगह के हो, वो तमाम चेयरमैन उस टाइप के होते थे जिन्होंने 20-20 साल 30-30 साल पार्टियों की दरियां बिछाई हैं और उनको कुछ नहीं मिला, तो उनको ले दे के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता था। अब वो इस बात का फायदा उठाकर वक्फ प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करते थे, बेचते थे और सरकारों को भी देते थे। दिल्ली के अंदर कई सारी प्रॉपर्टियां शीला दीक्षित के टाइम में हारून यूसुफ ने सरकारों को दी। ये सारी चीजें लिखित हैं, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। लूट किसी आम आदमी ने नहीं मचाई, सरकारों ने लूट मचाई है। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है कि साहब पसमानदा को नहीं मिला, पसमानदा को नहीं मिला, अरे साहब पसमानदा को कौन देगा, सरकारें तो लूट रही हैं और आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े। ओके, जवाब मुझे बताइए, जो हिंदू राम मंदिर के अंदर ईमानदार नहीं रह सका, वो वक्फ बोर्ड में कहां से ईमानदार रह पाएगा? चोरी चकारी करी है, उनका जवाब। आप इन पे हजारों केस हैं। अमीश भाई, जो हिंदू राम मंदिर में ईमानदार नहीं रह पाया, वो वक्फ बोर्ड में ईमानदार कैसे रह जाएगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? अरे तो दरगाह में भी, दरगाह का भी तो विषय आया है, उस विषय पे तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। दरगाह में भी तो चोरी हो गई है। अरे मंदिर एक थोड़ा ही है मेरे भाई, अमीश भाई, एक मंदिर थोड़ा ही है, एक मंदिर थोड़ा ही है, बहुत सारे मंदिर सामने आ गए। राम मंदिर में बहुत सारे मंदिर सामने आ गए। चढ़ावे की गड़बड़ को लेकर तो इतना हंगामा हो गया पिछले 20 दिन से, ऐसा लग रहा है कि उसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। सबरीमाला की बात भी सामने आ गई, लेकिन मैं पूछता हूं, सबरीमाला की बात भी सामने आ गई, तिरुपति मंदिर की बात भी सामने आ गई। और अटैक करा है, ऑडियो साउंड करिए, पीसीआर लिसन टू मी। ओके, शादाब शम्स आप अपना पहले पर्सनल जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो रशीदी जी, क्योंकि ऐसे लोग जो दाढ़ी रख के टोपी रख के झूठ बोलते हैं, ये इन्होंने इस्लाम का या मुसलमानों का चेहरा जो है ये बहुत बेहुदा बना दिया है। एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा मैं कह रहा हूं अगर एक आरोप शादाब शम्स पे साबित हो जाए, मैंने पहला व्यक्ति होगा जिसने वक्फ बोर्ड में आके ये कहा कि वक्फ बोर्ड लूट के अड्डे हैं, इसके अध्यक्ष चोर, इसके मुतवल्ली चोर, इसके अधिकारी चोर, इसके नेता चोर, और मैंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोबारा दोहरा रहा हूं, मेरे कार्यकाल इंक्लूडिंग माय कार्यकाल, आप भी खुद चोर हैं। इस वक्त आपके चैनल पे बैठा हूं, पर साजिद रशीदी कह रहे हैं कि आप खुद भी चोर हैं। ये जो कौम का पैसा खाया है सब सलाखों के पीछे। इनसे पूछिए देहरादून वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ था? अब ये पता नहीं पर्सनल मैटर हो सकता है, क्या हुआ था? पूछिए इनसे देहरादून वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ था? पूछिए इनसे। गौरी के वंशज हैं, पूछिए इनसे देहरादून वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ था? नैनीताल की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? देहरादून की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? हरिद्वार की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? अरे लुटेरो तुम लोगों ने खा ली, और तुम जितने तुम चोर और लकड़बग्गे बैठे हो ना, जो तुम गौरी के और गजनवी के वंशज हो, तुमने बेच के खा गए पूरा वक्त बोल। और इसलिए कह रहा हूं कि आज तुम जो लेट्स नॉट गेट पर्सनल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर शम्स आप अपनी बात को क्लैरिफाई करिएगा कि आपने चोरी नहीं करी है। देहरादून की प्रॉपर्टी का मुझे नहीं पता क्या विषय है, लेकिन जो भी हो क्लैरिटी के साथ बात रखे और जिम्मेदारी के साथ। मैं कह रहा हूं एक इनसे पूछे देहरादून का वक्फ नंबर बताइए, वक्फ संख्या बताइए, प्रॉपर्टी बताइए, वक्फ संख्या बताइए, प्रॉपर्टी बताइए। आपने एक शख्स पे खुले में आरोप लगाया नेशनल टेलीविजन में, वक्फ संख्या बताइए, प्रॉपर्टी बताइए। क्विकली डिबेट रख लो इस पर। साजिद रशीदी, डिबेट नहीं, अब आपको बताना पड़ेगा। आपने इनको चोर बोला, आपने बोला इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। रुकिए शादाब शम्स, आप शांत रहिए ना। आप बताइए ना वक्फ संख्या क्या है, आप बताइए ना केस क्या है, वक्फ संख्या क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, बताइए।
आप एक काम कीजिए 1-to-1 रखिए मेरे साथ इनका। तो 1-to-1 ही तो है, अभी कौन सा कोई बीच में आ रहा है आप लोगों के? कमाल है, आप ही आरोप लगा के भाग रहे हैं। अब 10 केस साजिद लेके रशीदी ये बैठूंगा। नहीं, किसी की अरे मानहानि 10 करके केस लेके ऐसे नहीं कर बैठूंगा। सकते क्या आप। बात कर रहे हो आप? सबूत ये चोर दीजिए। हैं एक नंबर के। वसीम रिजवी ने अरे एक बता दो, एक किया है। अच्छा ठीक है, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। देखिए ये पर्सनल लड़ाई ना बनाए इसको, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, राम मंदिर की चढ़ावा में जो गड़बड़ हुई उसको लेकर तो आप बहुत चिंतित थे, बड़े व्यथित थे नास्तिक होने के बावजूद, लेकिन एक दरगाह में भी चोरी हुई। वो कितने की चोरी है और कौन सी दरगाह है, जरा बताएंगे? जी बताएंगे जरा। अब तो काफी दिन हो गए उस मैटर को। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क क्यों नहीं उससे पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। उससे राम फर्क मंदिर क्यों की नहीं चोरी पड़ता? से फर्क पड़ता है। हाँ सुन लीजिए, राम मंदिर, वहां पे भी तो चढ़ावा ही चोरी हो रहा है। इस्लामिक राष्ट्र की मांग, दरगाह पे भी तो चढ़ावा ही चोरी हाँ, हुआ है। नहीं 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 नहीं, राम मंदिर को नहीं सर, राम मंदिर को भाजपा विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू राष्ट्र का प्रतीक बनाया था। इनका मॉडल ऑफ हिंदू राष्ट्र फेल हुआ है। किसी मुसलमान ने इस्लामिक राष्ट्र नहीं मांगा इस देश में। सब सेकुलर हैं और इस देश की खाते हैं और इस देश की सोचते हैं। लेकिन ये जो मॉडल फेल हुआ है, ये हिंदू राष्ट्र का मॉडल फेल हुआ है कि आपका ये जो सो कॉल्ड मॉडल है, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब हिंदू हिंदू हिंदू, राम का मंदिर बनाएंगे। आई मीन इट इज ऑल ओवर, द ड्रीम इज ओवर। क्या? और हम सही राम प्रूव से हुए शुरू है, राम जो से कहते समाप्त थे। है। राम से जीवन शुरू, राम पे ही समाप्त। बिल्कुल, लेकिन राम के आरती जब प्रतीक उठती है नहीं तो है। राम नाम सत्य ही गाया जाता हाँ, है। बीजेपी ओके ओके ठीक है, ओके वो तो ओके। कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर के एक एक नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसका कोई भी मामला सुलझ नहीं रहा है और एक एक नए मामले आ रहे हैं, जिसमें गोदी मीडिया एंकर अमित देवगन और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बता रहे थे कि दरगाह में भी चोरी हो रही है तो राम मंदिर में चोरी हो गई तो क्या हुआ। तभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विराज किदवई ने कहा कि आप लोग का जब बारी आती है तो आप लोग दूसरे का चिट्ठा खोलने लगते हैं, पुरानी बातों को निकालने लगते हैं जो कि कब का बीत गया। अभी जब राम मंदिर में चोरी हुआ है जिसके कारण बीजेपी है और बीजेपी ने ही चंपत राय के हाथों में दिया था राम मंदिर की आस्था, और जब ईमानदार एंकर विराज किदवई एक एक सही बात निकालने लगते थे तब गोदी मीडिया एंकर अमित देवगन उनको बीच में टोक देते थे और सुधांशु त्रिवेदी को बोलने के लिए बोल देते थे कि आप बोलिए। साजिद रशीदी ने जब सदाब पर कटाक्ष किया तो बीजेपी के प्रवक्ता बोलने लगे ये क्या बोल रहे हो, जो कि सदाब ने इतने सारे मतलब की चोरियां की हैं, जमीन हड़पे हैं और कितने भी उनके केसेस पेंडिंग चल रही हैं, ये सब चिट्ठा का खोलने चालू कर दिए। साजिद रशीदी तो पिलाने लगे गोदी मीडिया के एंकर अमित देवगन। और विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी की ये पुरानी चाल है कि हर जगह ये लोग अपनी राजनीति करने लगते हैं। कल वहां पे किया तो आज राम मंदिर में चोरी हो गई, उसमें भी राजनीति करने लगे। इनको बस वोट बटोरने की नौबत है और जो चोरी हुई है उसका मामला सामने नहीं आया। पता नहीं क्या कर रही है बीजेपी, उसका मामला तो सामने आ ही नहीं रहा क्योंकि चोरी तो किया है बीजेपी वालों ने ही। और साजिद रशीदी ने कहा सदाब से कि ज्यादा अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे काले चिट्ठे जितने भी केस पेंडिंग है सबके सबूत मेरे पास है, मैं एक एक करके डिबेट करूंगा और उसमें तुम्हारी काली करतूत बताऊंगा। तो बस वहीं पर पिला करके चुप हो गया सदाब और गोदी मीडिया एंकर भी उनसे बहस करने लगे। तो दोस्तों आप लोगों ने फुल डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। देखिए और डिबेट देखने के सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।